हेलो फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपना हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं सुकरात। सुकरात के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि सुकरात जो है महान दार्शनिक कैसे थे और इतिहास में इनके नाम का उल्लेख कम क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट दार्शनिक हैं। इनको जानना चाहिए। इस वीडियो में हम केवल ऑडियो के माध्यम से बात करेंगे, यानी कि आपको दिखेगा नहीं वीडियो, बस हम ऑडियो के माध्यम से आपसे डिस्कशन करेंगे कि सुकरात के सिस्टम क्या थे, उन्होंने अपने विचार किस तरह रखे। इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, बस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के टीजीटी पीजीटी एलटी या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इसके लिए तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाला है। बस आपको एक थोड़ा सा काम क्या करना है कि आपको ईयरफोन लगा के बस इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनना है। इसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि सुकरात के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक सुकरात। देखिए, सुकरात के बारे में बात करने चल रहे हैं हम लोग। तो सुकरात से पहले जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया और व्यक्ति को राज्य में विलीन कर दिया, वहीं प्लेटो के पूर्व सोफिस्ट विचारधारा का बोलबाला था। यानी कि प्लेटो के ये गुरु थे सुकरात। तो इनको समझने के लिए थोड़ा हम लोग प्लेटो के बारे में जानेंगे, ठीक है। तब जाके आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होगा जिससे हम समझ पाएंगे। तो देखिए, प्लेटो के पूर्व सोफिस्ट विचारधारा का बोलबाला था। सोफिस्ट का शाब्दिक अर्थ है विद्वान शिक्षक। सोफिस्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्वान शिक्षक। अर्थात ये धन लेते थे और उसके बदले में शिक्षा देते थे। यानी कि जो धन लेते थे और उसके बदले में शिक्षा देते थे वो सोफिस्ट व्यक्ति कहे जाते थे, या फिर सोफिस्टवादी व्यक्ति थे वे। यह राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते थे। कौन मानते थे? सोफिस्ट जो थे राज्य को एक कृत्रिम, यानी कि मनुष्यों ने ही राज्य को बनाया है। सोफिस्टों के अनुसार राज्य व्यक्तियों के आपसी समझौते का परिणाम है, अतः राज्य मानव निर्मित है, इसलिए कृत्रिम और सीमित है। जो राज्य मानव ने बनाया है इसलिए यह क्या है? कृत्रिम है और ये सीमित है। सोफिस्ट राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानते थे। सोफिस्ट मानवतावादी और सार्वभौमिकतावाद में विश्वास करते थे। प्रसिद्ध सोफिस्ट विचारक प्रोटागोरस का प्रसिद्ध कथन है, मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। ये कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसने कहा है मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है? प्रोटागोरस का भी ये थॉट है। इसी समय एथेंस में सुकरात का भी बोलबाला था। यानी कि जो सोफिस्ट थे उसके पहले सोफिस्ट के बाद में उसी समय जो था यूनान में एथेंस में जो थे सुकरात का भी बोलबाला था। सुकरात एक महान दार्शनिक थे। सुकरात कौन थे? एक महान दार्शनिक थे। सुकरात का प्रसिद्ध कथन है, स्वयं को जानो। सुकरात को सोफिस्ट इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वह शिक्षा तो देते थे लेकिन उसके बदले धन नहीं लेते थे। बट सोफिस्ट में प्रोटागोरस की मैंने आपसे बात किया, वो लोग क्या करते थे? शिक्षा देते थे और पैसे लेते थे, इसलिए वो सोफिस्ट कहे जाते थे। बट यहाँ पे सुकरात की बात की जाए तो उसी समय सुकरात का भी बोलबाला था। कहाँ पे? एथेंस में था। लेकिन सुकरात जो थे शिक्षा तो देते थे लेकिन धन उसके बदले में नहीं लेते थे। सुकरात प्लेटो के गुरु थे। किसके गुरु थे? प्लेटो के गुरु सुकरात थे। यानी कि सुकरात का शिष्य जो था प्लेटो था। सुकरात के प्रमुख विचार आज प्लेटो के प्रमुख विचार माने जाते हैं। जो विचार प्लेटो ने दिया वह सुकरात के विचार कभी हुआ करते थे। प्लेटो ने जो कुछ भी कहा उसे अपने गुरु सुकरात को समर्पित कर दिया। प्लेटो सुकरात से इतना प्रभावित थे कि उनसे अलग वह अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे। सुकरात के प्रमुख विचार कुछ इस प्रकार हैं। पहले हम देख लेते हैं। पहला विचार उनका क्या था? पूर्ण सत्य वैचारिक है, व्यवहारिक नहीं। ये सुकरात के विचार हैं। क्या उन्होंने कहा? पूर्ण सत्य जो है वह वैचारिक है, व्यवहारिक नहीं। दूसरा विचार उन्होंने बताया, ज्ञान 2 प्रकार का होता है, सापेक्ष ज्ञान और निरपेक्ष ज्ञान। कैसा ज्ञान होता है? सापेक्ष ज्ञान और निरपेक्ष ज्ञान होता है। फिर इसके बाद सापेक्ष ज्ञान की बात करते हैं हम लोग। अस्थायी और अपूर्ण है,
यह मानव जगत का ज्ञान है। यानी कि सापेक्ष ज्ञान कौन सा होता है, यह अस्थाई होता है और अपूर्ण होता है, और यह मानव जगत का ज्ञान होता है। और निरपेक्ष ज्ञान क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। पूर्ण व ये पूर्ण होता है वो, और अस्थाई होता है, जबकि सापेक्ष अस्थाई था। बट ये निरपेक्ष ज्ञान जो होता है ये आपका अस्थाई ज्ञान होता है और पूर्ण ज्ञान होता है। यह ब्रह्म जगत का ज्ञान है। निरपेक्ष ज्ञान क्या है, ये ब्रह्म जगत का ज्ञान है। इसी संबंध में सुकरात का एक प्रसिद्ध कथन है, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये देखिए, ये कोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सुकरात का, कि मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये सुकरात द्वारा कहा गया है। सुकरात कभी कभी यह भी कहते हैं कि दुनिया में यदि कोई सबसे अधिक जानता है तो मैं जानता हूँ। इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि मैं अपनी कमियां जानता हूँ। सुकरात का कहने का मतलब ये था, दुनिया में यदि कोई सबसे अधिक जानता है तो वह मैं जानता हूँ। इसका अर्थ है कि मैं अपनी कमियां जानता हूँ। फिर तीसरा उन्होंने विचार अपना बताया कि सुकरात का प्रसिद्ध कथन है, सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात ज्ञान और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए। उन्होंने तीसरे कोटेशन में बताया अपने कि सद्गुण ही ज्ञान है, यानी कि ज्ञान और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए। फिर चौथा विचार उन्होंने बताया, निर्लिप्त बुद्धि द्वारा शासन, यानी कि निर्लिप्त बुद्धि द्वारा शासन, अर्थात शासक ऐसा होना चाहिए जिसकी बुद्धि किसी से लिप्त नहीं होनी चाहिए, अपने पराये का भेद नहीं होना चाहिए, अर्थात वह निरपेक्ष ज्ञानी हो। इसी को सुकरात ने दार्शनिक राजा का नाम दिया। वैचारिक है, व्यवहारिक नहीं। निर्लिप्त बुद्धि जो क्या है, वैचारिक है, व्यवहारिक नहीं है। पांचवा उन्होंने क्या बताया अपना, कि सुकरात प्रजातंत्र के विरोधी हैं, क्योंकि उस समय प्रजातंत्र सरकार जो थी भ्रष्ट थी, जिस वजह से उनको विस्फान करना पड़ा था बाद में आगे चल के। फिर छठा उन्होंने बताया कि सुकरात द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। सुकरात की जो पद्धति थी वो द्वंद्वात्मक पद्धति थी। सुकरात के समय एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बोलबाला था। यानी कि जब सुकरात थे तो उस समय एथेंस में जो थी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बोलबाला था। यह प्रजातंत्री सरकार भ्रष्ट थी, और यह प्रजातंत्री सरकार जो थी वो भ्रष्ट थी, भाई भतीजावाद में लिप्त थी। सुकरात घूम घूम कर सरकार की आलोचना करते थे, जिससे सरकार के विरुद्ध वातावरण बनता था। प्रजातंत्री सरकार में देशद्रोह के आरोप में सुकरात को बंदी बना लिया गया और सजा के रूप में उन्हें विस्फान करने को कहा गया। देखिए, सुकरात जो थे एथेंस में क्या किया इन्होंने, जो प्रजातंत्री सरकार थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार थी, वो लोगों को गुमराह कर रही थी। बट सुकरात ने लोगों को जागरूक करने का जो काम किया, तो सरकार को लगा कि ये सुकरात जो है ये हमारे विरुद्ध लोगों को खड़ा कर रहा है, जिससे हमारी जो कुर्सी है वो संकट में पड़ सकती है। इसलिए सुकरात को वहाँ के राजा ने विस्फान करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया कि ये जो है लोगों को भड़का रहे हैं, तो इसलिए उनको विस्फान कराया गया। सुकरात ने राज्य के कानूनों का पालन करते हुए विस्फान तो किया और सदैव के लिए चिरमुद्रा में सो गए। यानी कि सुकरात ने राज्य के कानूनों का पालन भी किया और उसने स्वयं विस्फान कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वह काफ़ी इस घटना को सुनकर उसका शिष्य जो था प्लेटो काफ़ी आहत हुआ, और इस सिस्टम यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर उसका भरोसा बिल्कुल हट गया और उसको इस प्रजातंत्र लोकतंत्र से घृणा हो गई। तो ये था रात के विचारों का सार संक्षेप जो हम आपको बताने का प्रयास किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।